गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है सॉल्यूशन। क्लास 12th में इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है आपका, और कंपटीशन में तो हर साल लगा ही लगा है, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो। सॉल्यूशन में एक्चुअली पढ़ना क्या है कि आप सॉल्यूशन करते किसको, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर और बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग इससे बात करते हैं। लेकिन हर साल क्वेश्चन रहेगा, और कुछ टर्म जिसमें मोलारिटी के वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। 11 सेकंड पार्ट में भी आपका मोल के सेकंड पार्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं उसका, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है और कैसे उसका एप्लीकेशन है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। जल्दी से लिखेंगे, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अब जब ध्यान दें कि सबसे पहला चीज तो आप दो वर्ड यूज कर रहे हो, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो सबसे पहला चीज यह एक टर्म आपने यूज किया है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जरा हम इसको समझे कि होमोजीनियस का मतलब होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह एक जैसा हो, यूनिफॉर्मली हो। और दूसरा चीज आपने लिखा है कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट। तो जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं, ये कंपोनेंट दो होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब आप सॉल्यूट किसको बोलो, तो सॉल्यूट हम लोग उसको बोलेंगे जिसका फिजिकल स्टेट मस्ट बी चेंज, जिसका फिजिकल स्टेट क्या हो, पक्का चेंज करे, हुज फिजिकल स्टेट मस्ट बी चेंज। और सॉल्वेंट क्या होता है, हुज फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, जैसे जरा सपोज करो कि एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लें कि 1 ग्लास वाटर में हम लोग क्या करते हैं ना, एक टीस्पून, एक चम्मच चीनी शुगर सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करते हैं, शुगर डालते हैं उसमें। तो जैसे ही आप वाटर में शुगर को मिक्स करोगे, फिजिकल स्टेट किसका चेंज होगा, शुगर का। तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। किसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रखा, सॉल्वेंट। तो जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं किया, किसका नहीं चेंज किया, वाटर का। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि आप इसको कौन से टर्म से आप रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्यूट को किस टर्म से रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्वेंट को। तो आप ए से लेकर जेड में जो भी मानना है मान लो, सिंबल अपने ऊपर डिपेंड करता है मानने का। जितनी भी किताबें पढ़ेंगे सॉल्यूट के लिए बी, सॉल्वेंट के लिए ए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और सॉल्वेंट को बी से। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में जब भी आप देखोगे ये उल्टा रहता है, सॉल्यूट के लिए बी, सॉल्वेंट के लिए ए। लेकिन कोई जरूरी नहीं, आपको जो कंसीडर करना है सिंबल कंसीडर कर लो। मैंने सिंबल मान लिया सॉल्यूट के लिए ए और सॉल्वेंट के लिए बी। अब आ जाइए जरा इधर कि जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। पहला सॉल्वेंट होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ चुके होंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में। पोलर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जैसे एक बार देख लेते हैं भाई सॉल्वेंट क्या होता है। आपने देखा कि सॉल्वेंट जिसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, पोलर सॉल्वेंट, पोलर मींस पोलैरिटी, हैविंग पोलैरिटी मींस चार्ज। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें चार्ज का अपीयरेंस हो। पोलर प्रोटिक ये आता है आपका किससे, प्रोटॉन वर्ड से। प्रोटॉन का मतलब किससे, H+ से। मतलब ऐसे सारे पोलर सॉल्वेंट
जिसमें H प्लस के कारण चार्ज का अपीयरेंस हो, H प्लस आयन के हटने से, रिप्लेसमेंट होने की वजह से चार्ज डेवलप करे, वो सारे पोलर सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे? पोलर प्रोटिक। पोलर अप्रोटिक, आ का मतलब नॉन, प्रोटिक का मतलब H प्लस। तो ऐसे सारे सॉल्वेंट जिसमें चार्ज तो अपियर हो लेकिन H प्लस के रिप्लेसमेंट की वजह से, H प्लस आयन की वजह से ना हो, वो कहलाएंगे पोलर अप्रोटिक। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब हुआ ऐसे सारे सॉल्वेंट जिसमें कोई चार्ज नहीं हो। जल्दी से आप लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। यहां तक हम लोग समझ गए सर। अब आगे की बात करें। अब जल्दी से कुछ टर्म को हम लोग सीखें। इसमें पहला हम लोग बात करें सॉल्यूशन के लिए, तो जो सॉल्यूशन होगा, अगर न्यूमेरिकल बना रहे हो और न्यूमेरिकल बनाते समय न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा आपका क्या रहा होगा? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमेशा क्या हो? वाटर। दूसरा कौन सा है आपका सर? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट हर कुछ तो हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता? वाटर नहीं हो सकता। तीसरा होता है सर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, जैसा ध्यान देना, बाई या एक वर्ड लिखा हुआ है बाई। बाई का मतलब होता है दो, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, और कंपोनेंट पक्का है दो ही होगा, तो एक सॉल्यूट होगा और एक उसमें सॉल्वेंट होगा। और जो नेक्स्ट सबसे बड़ा है और जिसको समझना भी अपने को जरूरी है, वो होता है पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉलीनरी सॉल्यूशन, पॉली का मतलब होता है ज्यादा। अब जैसे सपोज करो कि हमने शुगर भी लिया, सोडियम क्लोराइड, साल्ट भी लिया और वाटर लिया, इस तीनों को मिक्स करते हैं। इस तीनों को यदि आप मिक्स करो, शुगर का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। तो शुगर और साल्ट ये दोनों क्या हो गए? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका? वाटर। इसका मतलब रहा कि पॉलीनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो आपका मोर देन वन सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। आई होप कि सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम लोग इसको समझे होंगे। एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, और हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की। अब कॉपी करो तो फिर सबके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल या फिर सोल, और तीसरा होता है आपका सस्पेंशन। अब जैसे बात करें ट्रू सॉल्यूशन की या कोलॉइडल की और या फिर सोल की, तो अगर आप इसको बात करो समझने के लिए, हमने क्या किया, इस सब के लिए एक ग्लास वाटर कंसीडर करते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, 1 ग्लास वाटर कंसीडर किया, 1 ग्लास वाटर कंसीडर किया। यहां भी हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्लास वाटर कंसीडर किया। सही है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन को समझने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक ग्लास वाटर कंसीडर किया। इसमें स्मॉल अमाउंट में हमने क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड। यहां हमने स्मॉल अमाउंट में क्या मिला दिया, थोड़ा सा मिल्क मिला दो, और इसमें स्मॉल क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें हमने क्या डाल दिया, सैंड पार्टिकल्स। अब इस तीनों को चलाते हैं, स्टेप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब बारी बारी से सारे का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला होगा
अब मैं पूछूं, क्या ये सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे? आप कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? तो क्योंकि सर सारे पार्टिकल्स यहां पे क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। दूसरा चीज कि यहां पार्टिकल इसलिए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि पार्टिकल साइज जो है आपका 1 नैनोमीटर से, पार्टिकल साइज जो है आपका 1 नैनोमीटर से कम है। तीसरा, अगर आप इस सॉल्यूशन को कहीं से भी टेस्ट करो तो उस पोर्शन में NaCl का वही क्वांटिटी होगा जो बाकी किसी भी पोर्शन में होगा। मतलब कि सॉल्यूशन यहां से कहीं से भी इस पूरे सिस्टम में कहीं का भी सॉल्यूशन अगर आप टेस्ट करो तो सेम साल्टी आपको नजर आएगा, सेम साल्टनेस रहेगा जितना अदर में रहेगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप कहोगे कि जो सर सॉल्यूशन का नेचर है वो क्या है, आपका होमोजीनियस है और पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम था सर, इसलिए ये नॉट सीन बाई नेकेड आई, नॉट सीन बाई नेकेड आई एंड नॉट सीन बाई माइक्रोस्कोप। ढंग से समझेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नजर नहीं आए, यानी डिसॉल्व हो चुके हैं, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, सॉल्यूशन का नेचर होमोजेनियस है, ना तो नेकेड आई से दिख रहा ना ही माइक्रोस्कोप से दिख रहा। और जो पार्टिकल्स के कंपोनेंट, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट। तो ये सारे ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल्स की बात करेंगे तो मैं यहां बात करूं कि जो मिल्क आपने ग्लास में मिलाया, मैं आपसे कहूं क्या आपको मिल्क के पार्टिकल नजर आ रहे हैं? अब बोलोगे नहीं, बल्कि कलर नजर आ रहा है जो कि मिल्क के कलर के कारण व्हाइट अपियर हो रहा है। कलर नजर आ रहा है ना कि पार्टिकल्स नजर आ रहा है। और यहां पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड हो जाना, यहां बोलते हैं डिसॉल्व हो जाना, यहां बोलते हैं डिस्पर्स्ड हो जाना। और जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज हैं वो आपके 1000 नैनोमीटर से कम होते हैं और 1 नैनोमीटर के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तीसरा चीज कि जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो कैसा होता सर, हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कोलॉइडल में नहीं होता। और पार्टिकल का साइज छोटा है तो नॉट सीन बाई नेकेड आई, आंख से तो नहीं दिखेगा, बट सीन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और जो कंपोनेंट है इसमें उसको नाम देते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान से, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज treated like a solute and the dispersion medium treated like a solvent। आई होप कि हम लोग इसको समझ रहे होंगे कि डिस्पर्स वर्ड का यूज करना, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, सॉल्यूशन का नेचर हेट्रोजीनियस होता है, नॉट सीन बाय द नेकेड आई बट सीन बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, and the component known as the DP and the DM, dispersed phase and the dispersion medium, where DP is treated as the solute and the dispersion medium is treated as solvent। Now third is suspension। जैसे आपने इसमें सेल्फ पार्टिकल्स डाला और सेल्फ पार्टिकल्स को मिलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ा होगा, आपको पता है कि सेल्फ पार्टिकल्स इसके बॉटम में शिफ्ट कर जाएंगे। हम लोग यहाँ टर्म यूज करेंगे SD, सेटल डाउन होना, यानी सारे पार्टिकल नीचे आए, सेटल डाउन हो गए। तो दूसरा चीज कि जो सेल्फ पार्टिकल्स होंगे आपको नजर आ रहे होंगे। नजर आने का मतलब है कि जो पार्टिकल का साइज है, और जो पार्टिकल साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। और आप देख रहे हैं कि नीचे पार्टिकल सेटल डाउन हो चुका है, ऊपर होगा नहीं, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नहीं है, इनमें सॉल्यूशन का नेचर कैसा सर, हेट्रोजीनियस, सीन बाय बोथ। आप आंख से भी देख सकते हो और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो।
और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कोई नाम नहीं देते हैं, जैसे कोलॉइडल्स या फिर आपने ट्रू सॉल्यूशन के केस में रखा था। आई होप कि हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन को समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज बाय वेट क्या है। तो हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन देखा सॉल्यूशन का। सबसे पहले तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखा था, एक्वस, नॉन एक्वस, बाइनरी और पॉलिनरी। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक पे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और आपका सस्पेंशन। ध्यान रखेंगे कि कोलॉइडल का दूसरा नाम सोल भी होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में आपने क्या क्या देखा, कोलॉइडल में क्या है और सस्पेंशन में क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके वीडियो लेक्चर का, उसमें हम लोग बात करेंगे परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मोलालिटी और मोलारिटी का। फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और देखेंगे आगे हमारा और इसमें हम लोग क्या नॉलेज गेदर कर सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, जो उसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में दो ताकि मैं उसे आप तक सोल्व करके पहुंचा सकूं। थैंक यू।